आज 26 मई है और जैसे कि आपको पता है कि जो हमने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें रोज़ की रोज़ करंट अफेयर को हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे, जिससे आपको कभी भी दोबारा ना ही आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको मंथली किसी भी मैगजीन्स या ईयरली मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप ये वीडियो सही से देखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप तक हम पहुँचाएँगे ट्रिक के माध्यम से। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व थायराइड जागरूकता दिवस मनाया गया है अभी 25 मई को। तो हम इसे कैसे याद करेंगे? जैसे ही थायराइड जागरूकता दिवस क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में कैसे 25 मई आएगा, इस पर हम देखेंगे। तो हाँ, हम देखें कि इसमें मेन टर्म है वो है थायराइड, मेन टर्म। तो थायराइड में हम गिनेंगे कितने इसमें अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 5। अब हम एक चीज़ देख सकते हैं इसमें कि इसमें 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 ऐसे हैं जिसमें 5 वर्ड हैं और 2 ऐसे हैं जिसमें 3 अक्षर हैं। तो आप मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें समान अक्षर हैं? ऐसे 2 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं? 2। तो यानी कि 2 यानी कि 25। तो 25 हो गया। 25 5 कैसे बना? थायराइड के जितने भी अक्षर हैं वो 5 और ये इस तरह के कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं यानी 25। अब 25 याद हो गया, मई कैसे याद होगा? तो हम देखते हैं कि थाई लिखा, यहाँ लिखा है थाई को अगर हम सही से देखें तो लिखा हुआ है थाई THIGS, थाई मतलब जो जांघें होती हैं हमारी वो। तो थाई को अगर हम सही से पढ़ेंगे इसे थाई, और थाई तो हमारे मंथली का कौन सा मंथ का ऐसा मंथ है जो थाई से प्रोनाउंसिएशन करता है थाई जैसा? तो वो सिर्फ एक मई ही है जो इसके जैसा प्रोनाउंसिएशन रखता है। तो थाई से हम मई का याद रखेंगे कौन सा मंथ है, और थायराइड से हम 5 और कितने पेयर हैं? 2 हैं, तो 25 मई। आई होप आप लोगों को हमने याद करा पाया होगा। अगला क्वेश्चन, सुरुई लिली महोत्सव 2022 का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है मणिपुर में। अब हमें याद इसमें ये रखना है कि कौन सा महोत्सव है। ये महोत्सव सुरुई लिली महोत्सव कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है और ये हुआ कहाँ है? मणिपुर में। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। तो हम मणिपुर को जैसे ही देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि मणिपुर में होने वाला जो महोत्सव जो हुआ है महोत्सव सुरुई लिली महोत्सव वो कौन सा संस्करण है? तो कैसे पता चलेगा? मणिपुर के कितने अक्षर हैं इसमें? 1 2 3 4, जो 4 अक्षर हैं यानी कि 4था संस्करण है। अब कौन सा महोत्सव है? तो ये कौन सा महोत्सव है? ये तो मतलब अभी मणिपुर में 4था संस्करण, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता ना। तो क्वेश्चन यही है कि सिरुई लिली, या तो ये क्वेश्चन आएगा कि सिरुई लिली महोत्सव का जो 4था संस्करण है वो कहाँ हुआ, या सिरुई लिली महोत्सव जो मणिपुर में अभी हुआ है वो कौन सा संस्करण है। तो 4था संस्करण कैसे? मणिपुर के हम अक्षर देखेंगे, उसी को मतलब काउंट करेंगे तो वो संस्करण आ जाएगा कि ये 4था संस्करण है। अब मणिपुर कैसे याद रखेंगे? तो हम देखेंगे सुरुई में एक वर्ड है रुई। सुरुई में एक वर्ड है रुई। रुई मतलब अगर रुई से हम क्या कर सकते हैं? रुई से तो हम कपड़े बनाते हैं और कपड़े या रुई बेच के हम पैसा मिलता है। तो भाई रुई अल्टीमेटली है तो पैसा का ही वाहक, पैसा ही तो मिलता है रुई से। तो पैसा मिलता है यानी पैसा को क्या कहते हैं? मनी। तो मनी यानी मणिपुर। तो सुरुई तो रुई जैसे ही रुई आएगा, रुई तो किससे रिलेशन रखता है? पैसे से, तो यानी मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? किस देश के राष्ट्रपति ने जापान में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी बनाने की घोषणा की है? तो ये यहाँ से क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे, यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि कहाँ हुई है? ये जापान की बात है। और किसकी बात हो रही है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात हो रही है। और किसने की है ये घोषणा? अमेरिका ने की है। तो ये हमें दो मतलब जापान में हुई है और अमेरिका ने की है, ये तो मेनली याद ही रखना है। तो हम देखेंगे जैसे ऑप्शंस आएंगे किसने किया है, तो आप देखो कि रिका को देखेंगे। रिका का मतलब कि अगर अमेरिका का रिका निकालेंगे, रिका को अगर सही से और हम अगर देखना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं इससे रिक्शा।
और रिक्शा का जो उपयोग किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, कहीं जाने के लिए, कहीं मतलब कहीं जाने आने के लिए ही तो रिक्शा का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसका जाने आने के उस पर नाम उसका आता है, तो जाने आने के लिए जैसे जापाना, तो जापान, तो ऐसा सिर्फ एक देश है जिसका नाम ऐसा लगता है कि जैसे कहीं जाने की बात हो रही है, जापान। तो यानी कि जब आप अमेरिका देखेंगे तो जापान भी रिका यानी रिक्शा यानी जाने की बात यानी जापान, तो जापान में जो हुआ है वो अमेरिका ने किया है, ठीक है। अब अमेरिका की हुई है तो, और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और रखनी, चलो जापान में हुआ है, अमेरिका ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे याद रखेंगे किस के ऊपर किस बात की घोषणा हुई है। तो हमने देखा कि ये इसमें एक वर्ड आया इकोनॉमिक, क्या वर्ड आया, इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक का मतलब, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी, और इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, पैसा, पैसा मतलब अमीर, और अमीर मतलब सुपर पावर। तो सुपर पावर कौन है, अमेरिका। मान लो अगर जापान क्वेश्चन नहीं भी आया तो कैसे कोरिलेट करेंगे, तो आप इससे देखेंगे ना कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, तो इकोनॉमिक वर्ड आया है तो उससे भी आप अमेरिका तक पहुंच सकते हैं कि इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा अभी सुपर पावर कौन है, वो अमेरिका ही है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना रद्द की। किस स्टेट ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना रद्द की है, तो वो है गुजरात। कैसे याद करोगे, गुजरात में एक वर्ड है रात, गुजरात में एक वर्ड है रात। अब यहाँ पे ये जो परियोजना है वो कौन सी है, पार तापी नर्मदा नदी। तो आप देखो इसमें एक वर्ड है ताप, तो आप अगर बात आए ये वाली, जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ देखोगे ताप, यानी ताप हम देखते हैं कि 24 घंटे में सबसे कम कब होता है, रात के समय में। कब होता है, रात के समय में। तो जैसे ही आपके पार तापी नर्मदा तापी वर्ड आएगा या दिमाग दिखेगा, वैसे ही आपको रात आएगा, तापमान कम होता है रात में, और रात से किस राज्य का नाम है, वो है गुजरात। भारत का हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख किसे चुना गया, तो उनका नाम है टेड्रोस एडहानोम और ग्रेवियेसस। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो जैसे क्वेश्चन आएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख, तो यहाँ जैसे ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेडोस। तो ट्रेडोस को हम देखेंगे, हमने इसी से इसको रिलेटेड किया हुआ है, ट्रेडोस। अच्छा, हम हमेशा आंसर से ही क्यों रिलेट करते हैं, आंसर से रिलेट करते हैं क्योंकि आंसर क्या होता है, बदलते रहते हैं। अब परियोजनाएं, चीज़ें तो नहीं बदलती, अब चीज़ों से अगर हम उन चीज़ों से उनको रिलेट कर देंगे तो कल चीज़ दूसरी बदल जाएगी, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आंसर से रिलेट करते हैं। अगर मान लो कल आंसर बदल भी जाता है तो आपको ये याद रहे कि अच्छा ये बताया गया था हमें आंसर को देख के। तो ट्रेडोस को हम देखेंगे, ट्रेडोस को हम पढ़ सकते हैं ट्रीडोस। और जैसे हम ट्री यानी ट्रिपल को भी ट्री से ही प्रोनाउंसिएशन होता है कि नहीं होता, तो ट्री मतलब तीन, तो ट्रे यानी ट्री मतलब तीन की बात हो रही है। डोज, तो डोज को DOS डोज, तो ये बताओ डोज दिन में 3 बार खाना है, 2 बार खाना है, ये डोजेस कौन बताता है, ये डोज बताते हैं डॉक्टर। कौन बताता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर किस विभाग से आते हैं, स्वास्थ्य के विभाग से आते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो प्रमुख हैं वो भी कौन है, ट्रेडोस। तो ट्रेडोस कैसे पता चलेगा, ट्रेडोस 3 डोज के बारे में कौन बताता है, डॉक्टर से संबंधित होते हैं स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा में। तो कैसे याद रहेगा, क्वेश्चन आएगा पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो हम देखेंगे ओ से ओलंपिक और ओ से ओडिशा, ठीक है। तो यानी ओलंपिक वर्ड आया है तो उड़ीसा, राज्यों की बात आएगी तो ओडिशा आ गया, ठीक है। अब ये बात है, लेकिन और अच्छे से हम अगर कोरिलेट करें तो ओडिशा में हमने एक पिछला भी क्वेश्चन बताया था कि ओडिशा में कौन सी योजना है, तो हमने एक दिशा इसमें लड़की का नाम है, तो ओडिशा में लड़की का नाम दिशा आ रहा है, गर्ल। और इसमें देखो मतलब ओलंपिक की किसकी बात हो रही है, ओलंपिक की बात हो रही है ओडिशा, लेकिन किसकी बात हो रही है, और भी तो गेम्स होंगे। तो देखो इसमें ओडिशा में दिशा एक वर्ड है, दिशा यानी दिशा गर्ल का नाम है। उसी तरीके से ओलंपिक में जो बात हो रही है शिक्षा की, तो शिक्षा भी किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है। तो भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, ओडिशा में हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे, ओ से ओलंपिक, ओ से ओडिशा।
और ओलंपिक बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो या बहुत सारी चीज़ें ओलंपिक से रिलेटेड होती हैं, तो ये कौन सा है? तो इसमें हम देखेंगे ओडिशा में, अगर ओलंपिक से ओडिशा आएगा उसके बाद ओडिशा हम देखेंगे, ओडिशा यानी दिशा की लड़की की बात हो रही है, और ओलंपिक में भी जो एक नाम है शिक्षा, वो भी किसका नाम है? लड़की का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। टाइम JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO कौन बने? अब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए ट्रिक नहीं होगी तो कैसे याद होंगे? हम भी बहुत प्रिपरेशन करे हैं, बहुत दिक्कत होती थी याद करने में, इसीलिए हमने ये सोचा कि ये तो सभी ट्रिक से, मतलब यूपी की जीके और रिसेंट की जीके और भी जीके हैं जो लोग करंट बता रहे हैं, इवन हम भी बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है जो डेली की जीके है वो सबसे कठिन है याद करना, ये इवन इस तरीके के नाम कि ये चीज़ें टाइम JSW1 प्लेटफॉर्म, क्योंकि सारी चीज़ें हम UPSC की तो कर नहीं रहे हैं तैयारी, मेनली जो या तो SSC की हैं या मतलब लेखपाल, MTS, टीचर, या इससे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, बैंकिंग, तो इन सब में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसमें पूरा हमें इसके बारे में नहीं जानना होता है कौन क्या कैसे, तो बस सिर्फ ये वन लाइनर कैसे याद हो? तो मुझे लगता है वन लाइनर को याद करने के लिए ट्रिक होनी चाहिए जो हमने शुरुआत की हुई है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियोस ऐसे ही बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, टाइम JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO कौन बने हैं? तो हम देखेंगे टाइम JSW1 प्लेटफॉर्म क्वेश्चन है, तो टाइम हम देखेंगे, टाइम से पूरा अच्छा बनाएंगे। टाइम एक तो बुरा चलता है किसी व्यक्ति का और एक अच्छा चलता है, ठीक है? तो हमने ये मान लिया कि या तो अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा, तो हम इसमें देखें गौरव और सचदेवा। तो एक तो हम पूरा सिर्फ इतना देखें गौरव, तो टाइम, आप कब गौरव किसी चीज़ पे कर पाते हैं, प्राउड फील आप कब कर पाते हैं? जब आपका टाइम अच्छा चल रहा हो। क्या चल रहा हो? टाइम अच्छा चल रहा हो। और सच माने वास्तविक, देवा मतलब देव, तो जब सच में आपके साथ कौन हो? भगवान का आशीर्वाद हो, तो आपका टाइम कैसा चलता है? अच्छा चलता है। तो टाइम आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन से पता चलेगा टाइम आपका अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो टाइम की जैसे ही बात हुई है तो टाइम आप देखेंगे टाइम अच्छा चलता है या तो बुरा चलता है। ऑप्शन में है गौरव, यानी कि अच्छा टाइम चल रहा है। गौरव तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा टाइम अच्छा हो और सच में हमारे साथ कौन हो? भगवान का आशीर्वाद हो। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन में मॉनिटर ऑन द वर्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की है? तो ये है ILO ने इस संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ड ऑफ वर्क की रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, जो ये क्वेश्चन है उससे अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा है मॉनिटर ऑन द वर्ड ऑफ वर्क, यानी काम के जो काम है उसके ऊपर पूरी दुनिया में एक मॉनिटरिंग जो हो रही है कि लोग कितने लोग काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं। तो मॉनिटरिंग जो वर्क लोग काम कर रहे हैं, जो दुनिया में जो लोग भी वर्क जो काम हो रहा है उस पर मॉनिटरिंग का जो काम है वो एक संगठन कर रहा है। तो इस वर्क पर किस संगठन ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है या किसने रिपोर्ट जारी की है? तो वो है ILO। तो ILO का मतलब होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने यहाँ से देखा कि लेबर भी क्या करती है? काम करती है। लेबर भी क्या करती है? काम करती है। और वर्क तो ऑलरेडी इसमें दिया गया, यानी वर्क। तो हमें लगता है कि जैसे ही आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको ये डायरेक्ट ILO वैसे भी समझ में आएगा। वर्क की बात हो रही है, लेबरिंग की बात हो रही है, मेहनत की बात हो रही है, तो ILO आ जाएगा ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, ACME सोलर ने किस राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ACME सोलर ने राजस्थान में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। तो हम इसे याद कैसे करेंगे? तो अगर आपको नहीं मीनिंग पता है तो आप आज से याद करिए। ACME का एक्मे इसे पढ़ा जाता है और एक्मे का मतलब होता है एपेक्स मतलब हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो एपेक्स। जैसे चोटी का सबसे ऊपरी पॉइंट एपेक्स, आप उपलब्धियों की सबसे ऊंचाई पे हैं, एपेक्स पे हैं, तो एक्मे मतलब सबसे ऊंचा। तो एक्मे सोलर, एक्मे से ही आपको पता चलेगा सबसे ऊपर की बात हो रही है। और आप देख रहे हैं ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ऊंचाई को दर्शाता है? तो राजस्थान, मतलब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका मतलब हो रहा है राजा का स्थान।
तो एक्मे यानी सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, और इसमें हम ऐसा कौन सा स्टेट है जो इस तरीके की हमें प्रोनाउंसिएशन से हमें ये फील कराता है कि सबसे ऊंचे की बात हो रही है, राजस्थान जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो एक्मे ACME सबसे ऊंचा यानी राजस्थान सबसे ऊंचा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच बंगोसागर परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू हुआ? भारत और किस देश की सेना के बीच, तो कौन सी परियोजना हुई है? बंगोसागर परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू हुआ। तो ये वही कौन सा देश है? तो वो है बांग्लादेश। कैसे याद करेंगे? परियोजना कौन सी है? बंगोसागर। परियोजना कौन सी है? बंगोसागर। अच्छा, जिनको हम जैसे अभी वैसे हमने आंसर से करवाते हैं याद, लेकिन हम अभी हम कुछ क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन से कराते हैं, कुछ क्वेश्चन में आंसर से कराते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ पे आंसर बदल सकता है वहाँ पे हम कराते हैं आंसर से याद, और जहाँ पे कभी भी क्वेश्चन बदल ही नहीं सकता वहाँ पे हम आंसर से नहीं, वहाँ क्वेश्चन से ही याद कराते हैं। फिर बंगोसागर जो परियोजना शुरू हुई है वो बांग्लादेश के साथ हुई है, और वो हमेशा बांग्लादेश के साथ ही आएगा क्वेश्चन, वो कभी ये नहीं आएगा इसके साथ होने लगी। ठीक है, तो बंगोसागर से ही हम याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे? बंगोसागर को अगर हम दो भागों में अगर तोड़ेंगे तो आगरा बोंगो एंड सागर। ठीक है, तो हम इसी से बंगोसागर से ही भारत और भारत और बांग्लादेश दोनों को जोड़ेंगे इस परियोजना से। कैसे? बोंगो यानी बांग्लादेश, ठीक है, सागर सिर्फ एक देश का नाम जो सागर के नाम पे रखा गया। जैसे ही इसमें बोंगो और सागर आया तो बोंगो से तो बांग्ला हो गया। अब हम भारत को कैसे लाएं? यानी जो बंगो सागर परियोजना है वो भारत और बांग्लादेश की है। ठीक है, तो बोंगो से बांग्ला तो आ गया, अब भारत कैसे आए? तो सागर से आया कि सागर के ऐसा कौन सा नाम है, ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक सागर के नाम पे रखा है? तो वो ऐसा है हिंदुस्तान, जो हिंद महासागर के नाम से रखा गया है। किसके नाम से रखा गया? हिंद महासागर। तो सागर यानी हिंद महासागर। और ऐसा कौन सा, मतलब सागर जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए ऐसा कौन सा देश है जिसका नाम सागर के नाम से रखा गया है? तो वो सिर्फ भारत है जिसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर, यानी सागर, सागर मतलब हिंद महासागर, हिंद महासागर मतलब हिंदुस्तान यानी भारत। तो ये बंगोसागर जो परियोजना है वो भारत और बांग्लादेश। एकीकृत कृषि विकास योजना किस राज्य ने शुरू की? तो वो राज्य है तमिलनाडु। एकीकृत कृषि विकास योजना किस राज्य ने शुरू की? तमिलनाडु में। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब ये भी क्वेश्चन कभी बदलेगा तो आए नहीं, ये वाली विकास योजना है जो तमिलनाडु ने शुरू की है। तो एकीकृत का मतलब क्या होता है? एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाना। एकीकृत बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। इकट्ठा तभी तो होगा जब एक दूसरे से लोग मिलेंगे, तभी तो लोग इकट्ठा होगा। तो एकीकृत मतलब एक साथ इकट्ठे होना, और इकट्ठे कब होंगे? जब एक दूसरे से लोग मिलेंगे, यानी मिलना, यानी तमिलनाडु में मिलना एक वर्ड आता है। तो एकीकृत मतलब एक साथ इकट्ठा होना। इकट्ठे कब होंगे? जब लोग मिलेंगे, यानी मिलना वर्ड किस राज्य में आता है? तो वो आता है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने? तो हमें तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है कि जैसे ये यूनिसेफ किसी में आएगा तो ये नॉर्मल सी बात है, यूनिसेफ सारा काम ही चाइल्ड के ऊपर करता है। तो यूनिसेफ का जैसे कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का पूरा क्या नाम है? यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी। तो यहाँ पे देखो, जैसे यूनिसेफ आएगा, इमरजेंसी है, इमरजेंसी किसी चीज़, इमरजेंसी मतलब आपदा, और इमरजेंसी में ही लोग क्या करते हैं? अलर्ट करते हैं। और चिल्ड्रंस की बात हो रही है तो चाइल्ड हो ही रहा। तो चाइल्ड अलर्ट की जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है? वो यूनिसेफ ने की है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को हमने समझा पाया होगा। और शायद 26 मार्च का भी एक और क्वेश्चन है कोई? नहीं, अभी 26 मार्च के क्वेश्चंस नहीं हैं।